नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की मोरल स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है सेल्फ प्रूडेंस। अब ये सेल्फ प्रूडेंस यानी क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड तो यही हो गया, प्रूडेंस यानी क्या होता है। सेल्फ प्रूडेंस का मतलब होता है आत्म विवेक। अब जिन्हें शुद्ध हिंदी नहीं पता है उनके लिए बता दूं, यानी जो खुद की अक्लमंदी होती है। प्रूडेंस यानी विवेक, अक्लमंदी, ठीक है। और जिसे क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी का हम बोल सकते हैं समझदारी, बुद्धिमानी, उसे हम प्रूडेंस कहेंगे। तो आत्म विवेक यानी खुद की समझदारी। अब देखिए ऐसे टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा। बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। हाँ, Once there was a बंजारा nomad, ठीक है। एक बार there was, तो there हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। was यानी था, a बंजारा यानी एक बार एक बंजारा था, ठीक है। बंजारा यानी उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नोमैड। एक्चुअल में नोमैड जो है वो इंग्लिश वर्ड है। बंजारा जो भी हिंदी उर्दू जो भी होगा तो इंग्लिश वर्ड एक्चुअल में नोमैड है, लेकिन बंजारा नाम से जानते तो बंजारा ही बोल दिया है। तो एक बार एक बंजारा था। ही वॉज कैरिंग, ठीक है, कैरी करना, कैरिंग मुल्तानी मिट्टी, यहां पे क्ले लिखा हुआ है। तो ही वॉज कैरिंग, कैरी करना यानी होता है ले जाना। वह ले जा रहा था, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस से रहा था, रही थी। वह ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था? मुल्तानी मिट्टी। बहुत से लोगों को पता होगा मुल्तानी मिट्टी चिकनी चिकनी रहती है, वाइट वाइट, चेहरे पे लेप भी लगाते हैं बहुत से लोग, ठीक है। क्ले, देखिए क्ले यानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ले जा रहा था। ऑन द बैक ऑफ हिज म्यूल्स टू सेल इट इन द टाउन। ऑन यानी पर, द बैक, बैक यानी क्या होता है? बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, ठीक है, पीठ पर। ऑफ यानी कि हिस यानी अपनी, ठीक है, उसके, अपने हम यूज करते हैं। म्यूल्स, म्यूल्स यानी क्या होता है? खच्चर, ठीक है, खच्चर को म्यूल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं जिसपे सामान वगैरह लाद के ले आते हैं उसे म्यूल्स कहते हैं। टू सेल इट यानी उसे बेचने के लिए, किसे? मुल्तानी मिट्टी को बेचने के लिए। इन द टाउन, टाउन यानी नगर में, शहर में, इन यानी में, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी को खच्चर के ऊपर लाद कर वो ले जा रहा था शहर में बेचने के लिए। द लोकल पीपल लिविंग इन द विलेजेस, ठीक है। द लोकल पीपल, लोकल यानी होता है स्थानीय निवासी, स्थानीय लोग, वहां के रहने वाले लोग। लिविंग यानी रहते थे। इन द विलेजेस गांव में। एंड रूट, एंड रूट यानी होता है रास्ते पर, मार्ग पर। टू द टाउन नगर के। परचेज, परचेज यानी खरीद लेते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्ले, मोस्ट यानी ज्यादातर, ऑफ द क्ले यानी मिट्टियों को। तो भाई वो जो शहर था, जो शहर जाने का वो जो रास्ता था, मार्ग था, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे और भी गांव थे। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो रास्ते में ही बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी खरीद लेते थे। तो उन्होंने क्या किया? खरीद लिया मुल्तानी मिट्टी। तो इससे क्या हुआ? दिस caused an imbalance of load on the back of the mules। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तब गांव वालों ने खरीद ली एक तरफ का, तो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। देखिए अभी देखते हैं। दिस कॉज यानी इसके कारण, कॉज यानी कारण होता है, इसके कारण। एन इम्बैलेंस यानी एक असंतुलन, इम्बैलेंस यानी असंतुलन, यानी जो बराबर होता है ना, बराबरी, ऊपर नीचे, असंतुलित जिसे कहते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया। ऑफ लोड यानी भार का, वजन का। ऑन द बैक यानी पीठ पर। ऑफ द म्यूल्स खच्चर के पीठ पर। एज हाफ ऑफ द बैग्स, एज यानी जैसे, हाफ ऑफ द बैग्स यानी जो आधे बैग थे। बिकेम एम्प्टी, सॉरी, बिकेम यानी हो गए थे, एम्प्टी यानी खाली। एज यानी क्योंकि भी होता है, ठीक है, एज यानी जैसे, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब क्योंकि। अब क्या हुआ? एक तरफ का सामान खरीद लिया उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं ये जो थैला को पीठ पर लादे हुए हैं, तो ऐसे एक तरफ आधा वजन देखिए इधर, आधा वजन इधर रहता है। तो एक तरफ का वो क्या बेचते गए। तो अब सीधी सी बात है, वजन एक तरफ बढ़ गया, इधर खाली हो गया, तो एक तरफ इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस बिगड़ गया।
तो क्या हो रहा था, आधा बैग खाली हो गया था। द बैग्स वर मूविंग टू द हेवियर साइड, द बैग जो थैले थे वर मूविंग यानी मूव कर रहे थे, मूव कर रहे थे यानी मतलब हिल रहे थे, जा रहे थे, झुक रहे थे, ऐसे यूज करेंगे। तो एक तरफ जा रहे थे, किस तरफ, टू द हैवियर साइड, हैवियर यानी भारी, साइड यानी तरफ, है ना, भारी तरफ यानी जिस तरफ भारी था, भारी जो वजन था उस तरफ वो थैला खिसकते जा रहा था, एक तरफ नीचे होते जा रहा था। भाई होगा ही होगा, एक तरफ हल्का एक तरफ है, तो उनका बैलेंस बिगड़ रहा था। अब क्या हुआ, सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर या फिर यह देखकर, द सर्वेंट्स ऑफ द बंजारा सेड टू हिम, द सर्वेंट्स यानी नौकर, उसके जो नौकर थे, ऑफ यानी कि द बंजारा, बंजारा के नौकरों ने कहा, सेड टू हिम उससे कहा, बंजारा से कहा, सर को हिंदी में से महोदय ऐसा बोलते हैं वो, सर द बैग्स ऑन द बैक, ठीक है, बैग जो थैले हैं, ऑन द बैक पीठ पर, ऑफ द म्यूल्स यानी खच्चरों की पीठ पर जो बैग है, थैले हैं, आर मूविंग डाउन वो नीचे जा रहे हैं, टू वन साइड एक तरफ, ठीक है, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, इम्बैलेंस यानी असंतुलन के कारण एक तरफ जा रहे हैं थैले। What should we do? What should यानी हमें, should यानी चाहिए, we do यानी क्या करना चाहिए। What should we do हमें क्या करना चाहिए। तो should जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, लेते हैं तो should का यूज करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, टू बैलेंस द लोड, बैलेंस यानी संतुलित करने के लिए, बराबर लाने के लिए, द लोड यानी भार को, वजन को बराबर भार लाने के लिए, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। बंजारा आस्क्ड देम टू फिल द सैंड इन द एम्प्टी बैग्स, बंजारा ने आज यानी पूछा भी होता है और कुछ करने के लिए कहना, तो बंजारा ने कहा, क्या करने कहा, देखिए, देम यानी उन्हें, टू फिल यानी भरने के लिए, द सैंड यानी रेत भरने के लिए कहा, इन यानी में, द एम्प्टी बैग खाली थैलों में रेत भरने के लिए कहा। अपने नौकरों से भी रेत भर दो उसमें तो बराबर हो जाएगा। द सर्वेंट्स कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ द मास्टर, सर्वेंट नौकरों ने कैरिड आउट यानी हम बोलते हैं पालन किया, यानी उन्होंने जैसे कहा था वैसे किया, तो कैरिड आउट उसे हम कहते हैं। तो जिसे आदेश का पालन करना बोलते हैं, तो आदेश का पालन किया, द ऑर्डर यानी उस आदेश का, ऑफ द मास्टर यानी मालिक, ठीक है, तो मालिक का आदेश का पालन किया, रेत भर, तो फिर क्या किया, एक तरफ रेत भरने लगे। अब क्या हुआ, अ पर्सन पासिंग दैट वे, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, एक आदमी, पासिंग यानी गुजर रहा था, दैट वे उस रास्ते से, आज द रीजन ऑफ फीलिंग, आज पूछा, अब यहाँ पे पूछा होगा, कहना नहीं, यहाँ पे आज यानी बंजारा ने कहा और यहाँ पे आज यानी पूछा, ठीक है, आज यानी पूछना, आज यानी पूछा, द रीजन कारण को, ऑफ फीलिंग यानी भरने का, सैंड रेत को भरने का, इन द बैग्स थैलों में, ऑन द बैक्स ऑफ द म्यूल्स खच्चरों की पीठ पर, बैग में, है ना, रेत भरने का कारण उस गुजरने वाले आदमी ने पूछा कि भैया आप रेत क्यों भर रहे हो। वन ऑफ द सर्वेंट्स टोल्ड दैट, वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक ने, वन ऑफ द यानी उनमें से एक, किनमें से एक, द सर्वेंट्स, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स होता तो दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वैसी वन ऑफ द सर्वेंट्स नौकरों में से एक ने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसका पास्ट एंड टोल्ड, कहा, दैट की द बैग्स ऑफ सैंड, ठीक है, यानी रेत के जो बैग हैं, वर पुट टू बैलेंस द लोड, वर पुट यानी भरे गए, रखे गए, वर पुट यानी रखे गए, टू बैलेंस यानी संतुलन रखने के लिए, द लोड यानी भार को बराबर रखने के लिए रखे गए हैं, रेत को भरे गए हैं। द मैन लाफ्ड, द मैन आदमी हंसा, ये लाफ्ड लिखा, लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड ऐसे, ठीक है, लाफ्ड हंसा, एट इट यानी इस पर, उस बात पर हंसा, एंड सेड दैट और कहा कि द 2 half filled bags of clay would be put at both sides for balance। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द 2 half इसका मतलब होता है 2 आधे भाग, 2 half यानी 2 आधे भागों में क्या करो, बैग को भर दो, किससे भर दो, मिट्टी से भर दो, वुड बी पुट एट बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या किया जाएगा, उसे रख दिया जाए, क्या किया जाए, यानी जैसे मान लीजिए छोटा वाला समझ लीजिए थैला खाली है, ये बड़ा हाथ मेरा यानी भरा हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है, इसमें कभी निकाल के इसमें और दोनों को बराबर बराबर रख दिया जाए,
तो बैलेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक तरफ रेत भरने क्या जरूरत, इसमें का निकाल के इसमें डाल दो, दोनों को हाफ ऑफ कर दो, ये बोल रहा है वो। ठीक है, वुड बी पुट एट बोथ साइड, दोनों तरफ आधा आधा रखा जाए फॉर बैलेंस, संतुलन के लिए। इट वुड लेसन द लोड एंड द म्यूल्स कुड मूव इजिली। इट वुड ये करेगा, लेसन, लेसन यानी कम करना, वो लेसन वाला लेसन नहीं है, पार्ट वाला लेसन है, लेसन है लेस करना, कम करना। ठीक है, इट वुड लेसन यानी कम करेगा, द लोड यानी भार को, वजन को, एंड द म्यूल्स और जो खच्चर हैं, कुड मूव यानी चल सकेंगे, इजिली आसानी से हिल सकेंगे, आसानी से चल सकेंगे। उसने बताया आधा आधा बांट लो और रेत भरोगे तो इधर भी पूरा भारी है, इधर भी पूरा भारी है, दोनों तरफ वजन हो जाएगा, आसानी से वैसे भी भार लगेगा, और आधा आधा बांट लोगे तो वही वजन बढ़ जाएगा, तो हल्का हो जाएगा। उसने बताया द पर्सन ऑल्सो, ठीक है, और उस व्यक्ति ने भी क्या कहा, क्या किया देखिए, सजेस्टेड दैट, सजेस्ट यानी उसे किसी को सुझाव दिया कि दे शुड नॉट फिल द बैग्स, दे शुड नॉट यानी उन्हें नहीं करना चाहिए, फिल यानी भरना, तो उन्हें नहीं भरना चाहिए, द बैग्स यानी थैलों को, विद सैंड रेत से नहीं भरना चाहिए, एज इट वुड बी ट्रबल सम नॉट ओनली टू देम बट ऑल्सो टू द म्यूल्स। ठीक है, इट वुड बी ट्रबल, ये परेशान क्या होगी, परेशानी होगी, इससे परेशानी होगी, ट्रबल, सम नॉट ओनली टू देम। ठीक है, यानी कुछ परेशानी होगी, नॉट ओनली टू देम, ना सिर्फ उन्हें, बट लेकिन ऑल्सो टू द म्यूल्स, ऑल्सो यानी भी, टू द म्यूल्स यानी खच्चरों को भी, यानी अगर रेत भरोगे तो ना केवल आपको परेशानी होगी, खच्चरों को भी परेशानी होगी, तो विल की जगह वुड का यूज किए हैं। ठीक है, द सर्वेंट आस्क्ड हिम टू टेल दिस टू हिज मास्टर, द सर्वेंट नौकर ने आस्क्ड यानी कहा, हिम यानी उसे, टू टेल यानी कहने के लिए, दिस यानी इसे, टू हिज मास्टर अपने मालिक को, कि भाई ये बात मेरे मालिक को बोल दो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक ही करेंगे। अब क्या हुआ, द मैन वेंट टू, ठीक है, आदमी वेंट यानी गया, कहाँ गया, टू द बंजारा, बंजारा के पास गया, एंड सजेस्टेड हिम और उसे, सजेस्टेड यानी सुझाव दिया, द सेम थिंग वही चीज, थिंग यानी वही बात, वही चीज, वॉट ही हैड सजेस्टेड टू द सर्वेंट्स, वॉट ही हैड जो उसने किया था, सजेस्टेड, हैड सजेस्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ, हैड के साथ सजेस्टेड थर्ड फॉर्म लगाया, किया था, दिया था, जो उसने सुझाव दिया था, टू द सर्वेंट नौकर को जो सुझाव दिया था वही उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करो, रेत को मत भरो, आधा आधा बांट लो। द बंजारा आस्क्ड हिम, बंजारा ने उससे पूछा, ठीक है, अब यहां पे पूछा होगा, हु आर यू तुम कौन हो या आप कौन हो, एंड और वेयर आर यू गोइंग आप कहां जा रहे हो। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम ऐसे उसको, वेयर आर यू गोइंग आप कहां जा रहे हो। द मैन रिप्लाइड आदमी ने जवाब दिया, आई बिलोंग टू अ नियर बाई विलेज, आई बिलोंग यानी संबंधित हूं या मैं रहता हूं, टू अ नियर बाई यानी पास के, विलेज यानी गांव से, मैं पास के गांव का रहने वाला हूं, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे बिलोंग यानी संबंधित हूं, जुड़ा हुआ हूं, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन बोलते समय ऐसे बोल सकते हैं। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द सिटी, आई एम कमिंग बैक मैं वापस आ रहा हूं, बैक यानी वापस, आई एम कमिंग यानी मैं आ रहा हूं, बैक यानी वापस, मैं वापस आ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, फ्रॉम द सिटी यानी नगर से, उस शहर से मैं वापस आ रहा हूं। आई वेंट टू द सिटी मैं गया था, वेंट यानी गया था, टू द सिटी नगर गया था, फॉर अर्निंग मनी, फॉर यानी के लिए, अर्निंग यानी कमाने के लिए, मनी यानी पैसे, पैसे कमाने के लिए गया था। आई अर्न टू मच मनी मैंने कमाया, टू मच यानी बहुत ज्यादा, टू यानी ज्यादा, टू मच यानी बहुत ज्यादा, मनी, मनी यानी भाई रुपये पैसे, हम जो भी बोले आप समझ सो गया, रकम, बहुत ज्यादा पैसे कमाने गया, देयर यानी वहां, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, आई लॉस्ट एवरी सिंगल पेनी ड्यू टू हैवी लॉसेस इन बिजनेस, आई लॉस्ट मैंने गंवा दिया, एवरी यानी हर एक, सिंगल यानी हर एक, पेनी हर एक पाई, एक एक सिक्का, ठीक है, ड्यू टू के कारण, किसी कारण, हैवी लॉसेस यानी भारी नुकसान के कारण, इन बिजनेस, बिजनेस यानी व्यापार, व्यापार में भारी नुकसान के कारण मैंने अपनी एक एक पाई गंवा दी। नाउ अब, आई एम गोइंग बैक होम मैं जा रहा हूं, बैक यानी वापस, होम यानी घर, मैं वापस घर जा रहा हूं, यानी इसने सच बताया
कि भैया आप मत जाओ वहाँ, आपका एक नहीं बिकने वाला, मतलब मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, ऐसे वो बोला होगा, भारी नुकसान है वहाँ बिजनेस करने में, पूरा मैंने गंवा दिया है पैसा, मैं घर वापस जा रहा हूँ। अब इसने सुझाव दिया, लेकिन क्या हुआ, हियरिंग द मैन, यानी उस आदमी को सुनकर, द बंजारा सेड, बंजारा ने कहा, दो यू थिंक एंड डू वेल, ठीक है, दो यू थिंक, आपने सोचा और अच्छा किया, ठीक है, डू वेल यानी आपने सोचा और अच्छा किया, बट लेकिन द रिजल्ट, जो उसका परिणाम था, जो नतीजा था, इन माई व्यू, मेरे नजर में, ठीक है, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, ठीक है, आपने जो सोचा और कहा और जो परिणाम मेरे नजर में अच्छा नहीं है, सो इसलिए वी विल यूज माई ओन प्रूडेंस, वी विल यूज, हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, माई ओन यानी मेरे खुद का, प्रूडेंस यानी ओन प्रूडेंस आपको बताया था, यानी खुद का अपना विवेक बुद्धि का मैं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने जो बताया भाई कि रेत को ऐसे कर दो वैसे कर दो, अच्छा कि आपने बताया, लेकिन इसका जो परिणाम है मेरे नजरिए में ये सही नहीं है, आप जो बोल रहे हो ना आधा आधा बांट लो, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरी जो सोच है, मेरी जो विवेक है, मैं उसका काम करेंगे हम उसके इस हिसाब से, वी लिखा है हम करेंगे उसके हिसाब से, हम रेत डालना है या ना रेत ही डालेंगे, हम आधा आधा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ देखिए, द बंजारा एंड द पार्टी, बंजारा और उसका पार्टी यानी उसका ग्रुप, समूह, प्रोसीडेड टूवर्ड्स द टाउन, प्रोसीड करने ने आगे बढ़ा, ठीक है, टूवर्ड्स यानी की ओर, द टाउन यानी नगर की ओर, टूवर्ड्स द टाउन नगर की ओर, टूवर्ड्स द मी मेरी ओर, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट जंगल की ओर, इस प्रकार से टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, अब वो नगर की ओर आगे बढ़ चला। एट लास्ट, आखिरकार अंत में, दे रीच द टाउन, वे पहुंचे, ठीक है, द टाउन नगर पहुंच गए, विद द म्यूल्स, ठीक है, विद द म्यूल्स यानी खच्चरों के साथ, हैविंग क्ले, हैविंग यानी क्ले रखकर, हैविंग यानी होना, पास में मिट्टी रखकर, एंड सैंड और रेत को, ऑन देयर बैक्स, उनके थैलों में, ठीक है, अपने खच्चरों के पीठ पर रेत और मिट्टी को, वही एक एक तरफ रेत और मिट्टी को रखकर वो पहुंच गए, हैविंग यानी लेकर, रखकर बोल सकते हैं। द बंजारा मेड टू, बंजारा मेड, बंजारा ने बनाया या किया, ठीक है, टू यानी दो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ वो मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, एक तरफ रेत रखी हुई है, उसने दो क्या किया, यहाँ पता चलेगा दो उसने क्या किया, हाँ, सेपरेट हीप्स, सेपरेट यानी होता है अलग अलग, ठीक है, हीप्स का मतलब होता है, ये हीप यानी क्या होता है, हिंदी बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, ढेर, हीप यानी ढेर, ऐसे ढेर जो रहता है ना एक साथ रखा हुआ, ये जैसे दिख रहा है ढेर रखा हुआ ना, कि उसे हीप कहते हैं, ठीक है, तो उसने अलग अलग ढेर बनाया, एक तरफ मिट्टी की और एक तरफ रेत की। एंड सैंड इन द मार्केट, ठीक है, देखिए, क्ले एंड सैंड यानी मिट्टी की और रेत की, इन द मार्केट यानी बाजार में अलग अलग ढेर बनाया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, उसने ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, टू टेक द म्यूल्स, टेक यानी ले जाने के लिए, ठीक है, म्यूल्स यानी खच्चरों को, टू द फॉरेस्ट जंगल, फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी तो ग्रेज यानी चरना, चरने के लिए, बोले कि भाई खच्चरों को चरने के लिए ले जाओ जंगल। मीनवाइल यानी इस दौरान, ठीक है, उस समय, इस दौरान, ऑल द क्ले वॉज सोल्ड आउट, सभी जो मिट्टी थी वह सोल्ड आउट यानी बिक गई। देखिए, सबके साथ जरूरी नहीं है नुकसान हो भैया, इससे अपना दिमाग का काम यही बताने वाले हैं आगे, जो उनकी एक तरफ की जो मिट्टी थी ना वो सब मिट्टी बिक गई। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ठीक है, मिट्टी बिक गई और दूसरी तरफ क्या था, अ रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी, इन द टाउन यानी शहर का एक अमीर व्यापारी, वॉज इल यानी बीमार, वॉज यानी था, बीमार था, और एक तरफ क्या था, वो शहर का बीमार, एक अमीर आदमी था, बिजनेसमैन था, वो बीमार था। द फिजिशियन, ठीक है, बहुत फिजिशियन ऐसे पढ़ते, फिजिशियन का मतलब क्या होता है, जैसे वैद्य होते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर बोल सकते हैं, इलाज करने वाला, वैद्य चिकित्सक है ना, उसे फिजिशियन कहते हैं। तो वो जो वैद्य थे, हैड एडवाइज यानी दिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, एडवाइज यानी सलाह देना, एडवाइज, तो हैड के साथ एडवाइज यानी सलाह दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैव एडवाइस है, हैज एडवाइस होता तो सलाह दिया है, ऐसे हो जाता। फिजिशियन एडवाइस, वैद्य ने सलाह दिया था, वैद्य हकीम जैसे होता है, हिम यानी उसे, टू लिव ऑन यानी रहने के लिए, द माउंट ऑफ सैंड, माउंट यानी होता है टीला, ऑफ सैंड
रेत के टीले पर रहने के लिए सलाह दी थी कि भाई आपकी जो बीमारी है ना वो आप रेत के टीले पर रहोगे तो ही ठीक होगा। देखिए आपको समझ आ रहा होगा आखिर क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, किसके अनुसार? टू द फिजिशियन, वैद्य के अनुसार, देयर वॉज अ हीलिंग पावर, देयर वॉज यानी था, हीलिंग पावर यानी ठीक करने की शक्ति, उपचार करने की शक्ति, इलाज करने की शक्ति, इन सैंड, सॉरी, रेत में इलाज करने की शक्ति थी। सो इसलिए द बिजनेसमैन, व्यापारी, वुड हैव टू गो यानी उसे जाना होगा टू राजस्थान, उसे राजस्थान जाना होगा, क्योंकि भाई उस गांव में रेत नहीं थी, उसे वो रास्ते में जो राजस्थान की रेत चाहिए थी, उसे मतलब रेत के लिए राजस्थान जाना था, ऐसे हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ है, वुड हैव टू गो, उसे राजस्थान जाना होगा रेत के लिए, रेत के टीले पे उसे बैठना था। तो आप समझ रहे हैं स्टोरी क्या होना है, बस इतना ही बचा है। द क्लर्क ऑफ द बिजनेसमैन सेड, द क्लर्क यानी जो बाबू होता है ना, बिजनेसमैन सेड, बिजनेसमैन का जो क्लर्क था, बाबू था ना, उसने कहा देयर इज नो नीड टू गो राजस्थान फॉर सैंड, ठीक है, देयर इज नो नीड यानी जरूरत नहीं है, टू गो यानी जाने की, राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, फॉर सैंड रेत के लिए। द सैंड इज अवेलेबल इन द मार्केट इटसेल्फ, द सैंड यानी रेत इज अवेलेबल उपलब्ध है, ठीक है, इन द मार्केट इटसेल्फ यानी खुद बाजार में ही रेत उपलब्ध है, यानी बाजार में ही रेत मिल रही है। उसके बोलने के मतलब बाजार में ही मैंने उसे, देखिए आई हैव सीन मैंने देखा है, ठीक है, सैंड रेत को, बीइंग सोल्ड यानी बिकते हुए, इन द मार्केट, तो पूरा मतलब क्या हुआ, आई हैव सीन सैंड बीइंग सोल्ड इन द मार्केट यानी मैंने रेत को बाजार में बिकते हुए देखा है, ठीक है, मैंने देखा है रेत को बिकते हुए। द बिजनेसमैन सेंड टू ऑफ हिज सर्वेंट्स, और उस व्यापारी ने सेंड यानी भेजा, देखिए सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेंड यानी भेजना, डी लिखा हुआ है, उसी का सेकंड फॉर्म सेंट है, तो ऐसे मत सोचिए कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सेकंड फॉर्म है। तो व्यापारी ने भेजा टू ऑफ हिज सर्वेंट्स, नौकरों में से 2 नौकर को, टू द मार्केट बाजार, दे वेंट टू द बंजारा, बंजारा के पास गए, ठीक है, वे बंजारा के पास गए, एंड परचेज और खरीदी, परचेज यानी खरीदना, परचेज यानी खरीदा या फिर खरीदी, ऑल द सैंड सभी रेत को खरीद लिया। दस यानी इस प्रकार, ठीक है, 10 यानी इस प्रकार, बंजारा अर्न मनी इवन फॉर द सैंड, बंजारा ने अर्न यानी कमाई, पैसा, रुपये पैसे कमाए, इवन यहां तक कि फॉर द सैंड रेत के भी पैसे कमा लिए, विच ही हैड ब्रॉड टू द मार्केट, विच यानी जिसे ही हैड ब्रॉड उसने लाया था, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ ब्रिंग का ब्रॉड थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, तो लाया था टू द मार्केट बाजार, यूजिंग सेल्फ प्रूडेंस, यूजिंग यानी उपयोग करके, सेल्फ प्रूडेंस यानी आत्म विवेक यानी खुद की बुद्धिमानी, अक्लमंदी का इस्तेमाल करके उसने रेत लाया था। भाई उसने ये नहीं सोचा था कि रेत भी बिक जाएगी, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि नहीं, मेरा दिमाग ये बोलता है मुझे बिजनेस करना चाहिए, जाना चाहिए, और उसने आधा आधा ना बांट के रेत को ही भर के लाया। और देखिए भाई बिजनेसमैन का चमक गया, इधर उसकी मिट्टी बिक गई जिसे बेचने लाया था, मुल्तानी मिट्टी, और एक तरफ उसका जो रेत रखा हुआ था, रेत रखी हुई थी, वो भी बिक गया, क्योंकि भाई जानते हो किस्मत में उसके व्यापारी के में लिखा था आपको रेत के ढेले पे, उसमें टीले पे बैठना है, तो रेत का ढेर है, वहां बैठ जाओ ठीक हो जाओगे, तो रेत को लाने के लिए कहा, उसका पैसा मिल गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा, वन शुड वर्क विथ हिज ओन डिस्क्रेशन, वन शुड यानी हर किसी को, हर व्यक्ति को वर्क कर काम करना चाहिए, बाई यानी द्वारा, हिज ओन यानी खुद के, डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन यानी भी वही होता है विवेक, बुद्धि, ठीक है, तो व्यक्ति को अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए, दूसरे के बोलने पर नहीं आना चाहिए। भाई मान लीजिए कि बात है, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं, अरे यहाँ नहीं चलता भैया, 50 लोग यहाँ पे आए, 50 लोग ठेला लगाए थे, 50 लोग सब्जी बेचने वाले आए हैं, किसी का नहीं चला, आपका भी बट्टा बैठ जाएगा। ऐसे बोलने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई हो सकता है उनके बेचने का तरीका अलग हो, ना आता हो, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं जो काम कर रहा हूँ इस पर सक्सेस मुझे मिलेगी, ठीक है। हो सकता है सक्सेस ना भी मिले, लेकिन अपने बात पे, ठीक है, अपने बात पे अटल रहना चाहिए, यानी अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। 1000 लोग 1000 टाइप की आपको एडवाइस देंगे,
भाई 1000 टाइप का काम नहीं करोगे, आपको जो अच्छा लगता है भाई सुनो, सबकी करो खुद की, ठीक है। सबकी सुनो, जो आपको हो सकता है उनकी बात भी अच्छी लगे, लेकिन करो अपनी, उनकी बात को अपना लो लेकिन करो अपने मन की। सबकी सुनो, जिसका अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो ये कहा गया है स्टोरी में कि अपने खुद का, अक्लमंदी का, विवेक का, आत्मविवेक का उपयोग करके इस बंजारे ने देखिए मुल्तानी मिट्टी भी बेच दी, रेत भी बेच दी, जबकि इस आदमी ने कहा था भाई वहां मत जाओ, कुछ नहीं है, मेरा तो पूरा लॉस हो गया। और कोई दूसरा आदमी रहता मान लो जो अपने विवेक से काम नहीं लेता, इसकी बात सुनता, अरे बाप रे रहने दे भैया, बेकार है वहां जाना, वहां जाने से हमारा नुकसान हो जाएगा, और वो लोग वापस आ जाते तो क्या उसका रेत और वो जो मुल्तानी मिट्टी बिकती? बिल्कुल भी नहीं बिकती। तो आपको मोरल मिल गई कि हमेशा अपने आत्मविवेक का, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।